जख्मों की बात करने जो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब आके दोबारा से दिए गए। आपने खोल के भी रखे हुए हैं, क्या हुआ है बताएं, हुआ क्या है? मतलब आप सोचें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, 1857 और उसके बाद से जो हमारे साथ किया और उससे पहले से जो किया, उसकी कसर जो रह गई थी वो पहले टेस्ट मैच में वो निकाल ली। अच्छा, एक बात मैं कल जब पढ़ी थी मैं तो हैरान ही हो गई। उसमें था जी कि कल जिस तरीके से एक तो इंग्लिश बैट्समैन ने पाकिस्तानी बॉलर्स और हमारी टीम को धोया है, तो उन्होंने कहा ये जो इन्होंने सेंचुरीज बनाई है ना, ये इन्होंने तकरीबन पिछले 12 नहीं बल्कि 112 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने होए ये तो क्रिकेट बहुत पुरानी 4 सेंचुरियां, उसके साथ साथ आप ये देखें कि जो रन रेट उन्होंने बरकरार रखा 6 से ज्यादा का टिल दी एंड, ठीक है। उसके अलावा 50 से ज्यादा चौके लगे इस इनिंग्स में। वो तो शुक्र है सर्दियां आए, थोड़ा अंधेरा हल्का सा होने लग गया, वरना तो इन्होंने पता नहीं क्या मतलब करना कोई था। कसर नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड था एक दिन में रन का, पहले ओवर से ही उन्होंने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे। यानी कि पिछली 100 साल तारीख में ऐसा भी नहीं हुआ था कि एक ओवर में 12 या उससे ज्यादा रन पहले ही ओवर में पड़े हों किसी फास्ट बॉलर के। लेकिन अच्छा, वो भी यहाँ उनके तो चलो पेट के मरोड़ ठीक हो गए, लेकिन उनकी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है तो हमारे ऐसा लग रहा है टीम के पेट में मरोड़ उठने लग गए। उनको भी समझ में नहीं कि एग्जैक्टली हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एक तो आप हमारे मुल्क में आए, ठीक है, और हम आपको पता है कितने अच्छे मेहमान नवाज है। अब आप इतने मेहमान का इतना ही जरा लिहाज कर लेते थी तो कर्टेसी होनी चाहिए। पेट भी आपका खराब था, थोड़ा सा रेस्ट करके आराम से खेलते। एक दिन में मैच थोड़ी खत्म हो जाना था, 5 दिन आराम से जब आपका दिल करता। डॉक्टर ने कहा था ये जो दवाई है ना, इसका असर होना है 1 दिन, तो 1 दिन आपने बस अन्नी मचा देनी है। ये कौन सी पेट वाली दवाई है जिससे आप ऐसा परफॉर्म करते हैं? वरना 1 दिन बाद असर होता है, चेक करें जी। अगर ये असर 1 दिन बाद हुआ तो फिर क्या? आज ही मैच होगा फिर सती साहब? जी जी आज होगा। अभी वो बेन स्टोक्स वगैरह खड़े हैं क्रीज पे और पता नहीं 15 गेंदों पे 34-35 रन बना लिया। भाई आपने टेस्ट मैच का मजा ही खराब कर दिया। टेस्ट मैच में होता था कि जी स्लो खड़े हैं, 4-5 फील्डर्स देयर अराउंड द बैट, टुक करके, मतलब 10 ओवर में 12 रन बन रहे हैं, तो वो हमें नजर आता था मैच। ये क्या आपने जो है अच्छा नहीं हुआ। पहली बात अच्छा नहीं हुआ, और दूसरी बात है कल सकलैन मुश्ताक साहब जो कोच है टीम के, उन्होंने फिर बाद में कल बड़े सवालात उठाए। उन्होंने कहा ये कैसी पिच है? आई टेस्टिफाई टू दैट, नहीं थी अच्छी। सर आप गए थे वहाँ पे? देखिए अच्छा ठीक है। नासिर हुसैन वगैरह सारे यही कह रहे थे कि द पिच इज लाइक अ ग्रीन रोड। ना वहाँ पे स्पिन थी, ना पे किसी किस्म का स्विंग था, तो इट वाज नॉट अ गुड पिच टू प्ले। तो उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी कि कुदरत पे सब चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, खुद भी कुछ काम होता है, जैसे क्यूरेटर साहब का भी काम था, उन्होंने भी कुदरत पे छोड़ दिया। जैसे नहीं, उन्होंने कुदरत पे नहीं छोड़ा, क्यूरेटर ने जो करना था वो कर दिया। आप ये देखें कि उसके अंदर कितनी तनकीद पूरी दुनिया में हो रही है। उनका नाम भी था, आई डोंट रिमेम्बर इट अभी, लेकिन ये है कि उनका नाम ले लेके तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो दैट मीन्स कि देयर इज सम रियलिटी टू इट। आप टेस्ट मैच में अगर आप ऐसी विकेट बनाएंगे कि बॉल पढ़ के, क्या होता है उसके अंदर, विकेट्स क्यों लेते हैं बॉलर्स? इसलिए कि बॉल पढ़ के सीम और स्विंग हो रहा होता है। अब यहाँ पर ना सीम का चांस है, ना स्विंग का चांस है, ना स्पिन पढ़ने के बाद बॉल सीधी सीधी आ रही है, तो जाहिर है कि बल्लेबाजों ने मारना है। बल्लेबाजों ने, बिल्कुल जी। तो फिर अच्छा जी, तो जो सूरत हाल कल की रही और आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, और हमारे बल्लेबाजों और हमारे जो बॉलर्स हैं उनका क्या मुराल है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। मौजूद है हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद हाशमी साहब, एंड वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। शाहिद साहब, थैंक यू। जो मनाजिर हमने टेलीविजन पे देखे, जिसको देखने के बाद हम दिल बर्दाश्ता हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं, आपने तो अपनी आंखों से ये मनाजिर सामने से देखे। हो क्या रहा था कल? बहुत जालिमाना बैटिंग की है, जिस तरह इंग्लैंड ने बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की, और हमें अब बहुत से सबक सीखने पड़ेंगे। हम सबक सीख नहीं रहे अपनी क्रिकेट से। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म करता है हम उसे फौरन खिलाने की कोशिश करते हैं। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को पहले एक क्रिकेट खिलानी चाहिए, मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करवाना चाहिए, ताकि उनमें थोड़ी सी एबिलिटी, उनकी पॉलिश हो। आपने 30 साल का एक फास्ट बॉलर खिलाया जिसने अच्छी बॉलिंग की है पिछले 2-3 सीजन में, लेकिन वो कभी बाहर मुल्क नहीं गया। उसको ऐसी पाठा फ्लैट विकेट दे दी, बेचारा वो उस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। और इंग्लैंड जिस तरह बैटिंग कर रहा है पिछले 1 साल से, वो इसी तरह बैटिंग करेंगे जालिमाना। और हमारे हेड कोच कह रहे हैं कि वो अपनी खू न बदलेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें? हाँ जी, अब ये मुझे बता दें कि ये जो इतनी 17 साल की वो मन्नतों मुरादों के बाद यहाँ पर आया टेस्ट मैच, ठीक है, 17 साल के अरसे के बाद इंग्लिश टीम आई, उसके बाद ओवरऑल जो तैयारियां थी, जिसमें डीआरएस का ना होना, स्पीड गन से मुतालिक भी सवाल उठते रहे, इतनी सारी चीजें, क्यों?
देखिए DRS तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं खराब होता है, ये टेक्निकल चीज है, मशीन है। अभी इंग्लैंड में न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा धचका लगा था, उनके टॉम ब्लंडल बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे 50 पर, वो अपना डिसीजन रिव्यू करना चाहते थे लेकिन टेक्निकल गिलिश थी, तो 1-1.5 घंटे बाद टेक्निकल गिलिश दूर हो गई थी। लेकिन जिस तरह की पिचें बन रही हैं, पिछले साल हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की खिलाफ जो टेस्ट मैच था, हमारे PCB के चेयरमैन ने खुद आके कहा, डिफेंड किया पिच को कि हम ऑस्ट्रेलिया को पेस अटैक को नलीफाई करना चाहते थे। यार अगर आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आपके क्रिकेटर्स, आपकी टीम किस तरह बनेगी? आप बोल्ड क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? मैं पर्थ का टेस्ट मैच देख रहा हूँ, 598 ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, उसके खिलाफ वेस्टइंडीज भी वैसी बैटिंग कर रहा है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने की थी। और अभी उनके जो ओपनर है जो छक्का नहीं लगाते, उन्होंने एक छक्का लगा दिया क्रेग ब्राथवेट ने। तो आपको अपनी क्रिकेट का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, पिचें सही बनानी पड़ेंगी। पिछले साल शो भी था और फिर बताया गया था कि पिचें रीलेड हो रही हैं, लेकिन हमें तो रीलेड, मुझे तो लग रहा है एक और चीज भी है कि ये तो अभी देखा जाएगा कि जब वो डिक्लेयर करेंगे, अगर हम उन्हें आउट ना कर पाए, और जो मिजाज लग रहा था लग नहीं रहा कि आउट कर पाएंगे, तो अगर आउट ना कर पाए और अगर वो डिक्लेयर करते हैं उसके बाद हमारी बारी आती है, तो फिर पिच की संगीनी का अंदाजा उससे भी होगा कि हमारे बल्लेबाज कैसे बैटिंग करते हैं। अब ये हो सकता है कि वो तो करके जाएं जी 700-800, हम आगे से 200 पे आउट हो जाएं, तो फिर तो ये तो ना बात हुई कि सिर्फ पिच को ही ब्लेम करें। देखिए पिच तो 2-3 दिन चेंज नहीं होगी, इतनी चेंज नहीं होगी। तो पाकिस्तान की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी है, पाकिस्तान बैटिंग अच्छी कर सकता है, लेकिन इंटेंट चाहिए होगा। अब इंग्लैंड के जो अगले 4 बैट्समैन हैं जो 2 क्रीज पर हैं, स्टोक्स और हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टोन और विल जैक्स, ये T20 के प्लेयर हैं, तो T20 की तरह मारेंगे, 650-700 रन बनाएंगे। आप हमारा और तरह निकाल दें, लेकिन मुझे एक बात बता के जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं उनको भी खुश कर दें कि अगर उनको इस पिच का इतना फायदा हुआ उनके बल्लेबाजों को, तो क्या उतना ही इक्वली फायदा हमारे भी इन बल्लेबाजों को होगा अगर पिच ऐसी है तो? देखिए डर के नहीं खेलना होगा। अगर आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे तो वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, वो आपके ऊपर दबाव डालेंगे, तो आपको वैसी क्रैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और पाकिस्तान की बैटिंग इतनी क्रैकिंग नहीं खेलती। रिजवान है जो अच्छी ऐसी हार्ड बैटिंग करता है, अब्दुल्ला शफीक है, हाँ, बाबर आजम बहुत है, अजहर अली, लेकिन ऐसी क्रिकेट नहीं खेलते, तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम जरूर होगी। इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, जो वर्ल्ड क्लास बहुत ज्यादा होती है कि उनके 2 बॉलर बहुत अच्छे नहीं है इस टीम में। ये तो अच्छी बात बता रहे हैं, ये तो आप हंस के बताएं कि उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं है, हमारे बॉलिंग नहीं है उनकी बॉलिंग। हाँ, अगर हमने इतना फेंटा खा लिया तो फिर वो कितना फेंटा खाएंगे? लगानी चाहिए। अच्छा, अगर आपसे हम वैसे उसके ये इम्कान कम ही है, क्योंकि इतनी फेंटी तो हम T20 में भी नहीं लगाते बतौर बैटिंग साइड, तो हम टेस्ट मैच में क्या लगाएंगे कि उसमें मिजाज ही अलग है और उसके बल्लेबाजी अलग है कि 300 बॉलें खेल के जब तक 70 रन ना हो तो सुकून नहीं आता, कि ये टेम्परामेंट नहीं है बल्लेबाज का। लेकिन इन्होंने तो, इंग्लिश बल्लेबाजों ने तो टेम्परामेंट ही चेंज कर दिया और एक अलग से एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या किसी टेस्ट मैच को वाकईतन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच में तो ये होता है ना कि 5-6 प्लेयर आगे हैं क्लोज टू द बैट एंड दे आर जस्ट टुकिंग एंड नहीं, खत्म हो जाना चाहिए जो कल उन्होंने किया हमारे साथ। ये आपको नहीं लगता शायद भाई कि टेम्परामेंट भी खराब किया इन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजों ने गेम का? उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल चेंज कर दिया। उन्होंने इस साल इंडिया के खिलाफ 378 आखिरी इनिंग्स में चेज किए और मार के चेज किए हैं, और बहुत कम ओवर्स में। एक दिन चौथे दिन उनके कप्तान स्टोक्स ने कहा कि यार आज ही बना लेते हैं ये सारे रन, तो वो सारे खिलाड़ी हंस रहे थे कि यार अभी तो हमें पता नहीं 40 ओवर में 200-250 रन चाहिए। तो उन्होंने अपनी क्रिकेट चेंज कर दी, तो हमें भी वो क्रिकेट चेंज करनी पड़ेगी। है हमारे पास 1-2 प्लेयर ऐसे, अब्दुल्ला शफीक से मुझे उम्मीद है कि अच्छा तेज खेलेंगे, बाबर आजम तेज खेलेंगे, तो तेज खेलेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे तो इंग्लैंड को मैच कर पाएंगे, वरना हार जाएंगे। लेकिन देखिए, एक होता है जारहाना खेलना, एक होता है बड़ा वायलेंटली खेलना। दे वर वेरी वायलेंट यस्टरडे, इनको फाइन जालिमाना क्रिकेट, हाँ बिल्कुल जालिमाना क्रिकेट खेली और हमारी बॉलिंग बिल्कुल बेबस हो गई। एक ओवर में 24 रन। सिलेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं की हमने। हम जो बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स हैं उनको हेड कोच कह रहे हैं कि वो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर वो होता है जो दोनों शोबों में, बैटिंग में या तो बहुत ही अच्छा हो या बॉलिंग में बहुत अच्छा हो। हमारे बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स नहीं चलते टेस्ट क्रिकेट में। ओके, सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शाहिद हमीद साहब हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद थे, और कल जो रावलपिंडी स्टेडियम में हुआ उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो ऑफकोर्स पिच के हवाले से क्यूरेटर को भी पिच देखनी चाहिए थी, क्योंकि बॉलर्स जब सही तरीके से वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे, इट्स नॉट ओनली कि पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छा नहीं खेल रहे, हम आगे देखेंगे कि इंग्लैंड के बॉलर्स भी वैसे अच्छा नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि 3-4 दिनों में पिच तो चेंज होने वाली है नहीं। और अल्लाह करे जैसे उनके बल्लेबाजों ने रन्स, उनके कहते हैं ना उगले हैं, निगले उनके बल्लों ने, हमारे बल्लेबाज भी ऐसे खेले। देखें, उन्होंने कोई रैश शॉट नहीं खेला, उन्होंने लप्पे नहीं मारे,
ठीक है। व्हाट इज लप्पे? लप्पे होते हैं कि बस उठा के फेंके। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने सेंसिवली खेला है और उसके अंदर 53वें या 54वें ओवर में पहला छक्का लगा था, लेकिन चौके वो मारते रहे। चौके मारते, तो बहरहाल बाउंड्री तो हिट कर रहे हैं अब हम क्या करें बेचारे, एक जानिब इंग्लिश टीम हमें मार रहे हैं,